किसान भाइयों नमस्कार। आज है संडे और जैसा कि हर संडे होता है संडे धमाल यानी कि रविवार धमाल। तो आइए बिना देरी के लेते हैं आज का पहला सवाल वाहिद खान जी का। नया प्याज कब तक आएगा? यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन राज्यों का जो नया लाल प्याज है वो अभी लगना चालू हुआ है और कई जगहों पर अभी लग रहा है। लेकिन अगर बात करें मंडियों में एक अच्छी मात्रा में प्याज कब तक आना शुरू हो जाएगा, तो नया लाल प्याज कहीं ना कहीं अक्टूबर के अंत तक हमें मंडियों में आता दिखेगा, क्योंकि इस वर्ष पहले ही 15-20 दिन प्याज लगने में देरी हो चुकी है और कहीं कहीं पर तो 1 महीना प्याज लगने में देरी भी हुई है। तो अभी जो भी इसकी अपडेट होगी वो आपको आने वाले वीडियो में दी जाएगी। अब लेते हैं अगला कमेंट मंजू पाटीदार जी का। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी नर्सरी और खेत में जलेबी और गलन हो रही है। अगर बारिश होती है तो यहाँ भी ख़त्म मानो। हाल फिलहाल में हमने बात की थी राजस्थान के झालावाड़ ज़िले की, जहाँ पर बारिश के चलते जलेबी रोग आना शुरू हो चुका है और लगभग वहाँ पे अधिकतर जो फसल है लाल प्याज की वो ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पर अभी कुछ यही समस्या मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी देखने को मिल रही है, जैसा कि मंजू पाटीदार जी ने जानकारी दी है। अब यहाँ पे किसान भाइयों देखो, अभी तो केवल अलवर ज़िले की बात करें या फिर जिन ज़िलों में लाल प्याज लग रहा है उन ज़िलों में अभी केवल प्याज लगना शुरू हुआ है। लेकिन सितंबर महीने में बारिश कैसी होती है, और अभी जैसा कि आपको कल के वीडियो में भी जानकारी दी गई थी कि आने वाले 3-4 दिनों में भारी बारिश मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकती है। लेकिन सितंबर महीने में कहीं ना कहीं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी जगहों पे बारिश देखने को मिलेगी। तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो लाल प्याज के उसका असर है वो देखने को भी मिलेगा। अब लेते हैं अगला कमेंट अशोक जी का। भाई नासिक में बोनी शुरू हुई है या नहीं? देखिए अभी एक अच्छी मात्रा में बोनी प्याज की शुरू नहीं हुई है, लेकिन हाँ कुछ कुछ जगहों पर प्याज की बोनी शुरू हो चुकी है। अब लेते हैं अगला कमेंट नेमा राम जी का। भाई राजस्थान से निर्यात नहीं किया जाता कि कब किया जाएगा? इनका सवाल ये है कि क्या राजस्थान से प्याज को निर्यात किया जाता है या नहीं। देखो ये निर्भर करेगा कि किस देश में प्याज को भेजा जाता है। जैसा कि अभी हम बात करें तो बांग्लादेश में प्याज का निर्यात हो रहा है, लगातार जारी है। तो अभी जो बांग्लादेश के जितने भी पोर्ट हैं, पोर्ट को बोला जाता है बंदरगाह, तो जितने भी बंदरगाह हैं वो लगभग पश्चिम बंगाल की साइड यानी कि वेस्ट बंगाल की तरफ है, साउथ की तरफ। तो कहीं ना कहीं वहीं से जो अधिकतर प्याज है वो भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका सवाल ये भी बनता है कि क्या राजस्थान का प्याज निर्यात होता है या नहीं। देखो चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो या फिर महाराष्ट्र का हो, सभी जगह का प्याज निर्यात होता है। लेकिन वो निर्भर करता है उसके साइज़ पे यानी कि आकार पे और उसकी क्वालिटी पर। अब लेते हैं अगला कमेंट संतोष जी का। करण भाई गोल्टा गोल्टी बेचना चाहिए या रुकना चाहिए? अभी हमारे सभी किसान भाई केवल इसी उम्मीद में हैं कि बांग्लादेश में एक अच्छी मात्रा में प्याज जाना शुरू हो जाए और उसके बाद चाहे वो गोल्टा गोल्टी प्याज हो या फिर मीडियम क्वालिटी का प्याज ही क्यों ना हो, सभी के भाव में एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिले। लेकिन अभी ऐसा हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि बांग्लादेश में इतनी अच्छी मांग नहीं बन पा रही। तो अब यहाँ पर सवाल यही आता है कि हम क्या करें? क्या गोल्टा गोल्टी प्याज या फिर मीडियम प्याज को बेचें या फिर रोकें? किसान भाइयों प्याज को इस वर्ष आप बिल्कुल भी पूरी तरह से रोककर मत चलिए। अपने प्याज को थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहिए, चाहे फिर वो गोल्टा गोल्टी हो या फिर मीडियम क्वालिटी ही क्यों ना हो। अब कितना प्याज आपको निकालना है उसकी बात अभी हम आगे वीडियो में करेंगे। अब लेते हैं अगला कमेंट भारत बोइटे जी का। करण भाई कहाँ व्यस्त हो, वीडियो नहीं डाल रहे? दूसरा कमेंट है लाखन सिंह चौहान जी का। आपकी पोस्ट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। किसान भाइयों पिछले 3-4 दिनों में आप सभी को मैं वीडियो नहीं दे पाया, जानकारी आप सभी तक नहीं पहुंचा पाया, उसके लिए सबसे पहले मैं आप सभी से क्षमा मांगना चाहूँगा, क्योंकि घर में कुछ महत्वपूर्ण कार्य पड़ गया था जिसके चलते मुझे वहां पर व्यस्त होना पड़ा और आप सभी तक एकदम सही जानकारी नहीं पहुंच पा रही थी। और उसकी जानकारी भी किसान भाइयों मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक पर, यूट्यूब पर सभी जगह दे दी थी कि अभी आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी। लेकिन अब सब कुछ सामान्य हो चुका है। अब आपको रोज़ाना जैसे वीडियो दी जाती है वैसे ही आपको वीडियो दी जाएगी। अब लेते हैं अगला कमेंट जयराज जी का। अलवर का नया प्याज कोई दिक्कत नहीं है।
इनका कहने का मतलब ये है कि अलवर में जो प्याज अभी लगाया जा रहा है उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलवर में जब प्याज लग जाएगा और सितंबर महीने में कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये होगी कि वहाँ पर बारिश का कैसा रहता है, यानी कि बारिश क्या ज़्यादा देखने को मिलती है या फिर बारिश नहीं देखने को मिलती। अगर किसान भाइयों प्याज अभी अलवर में लग रहा है और आने वाले दिनों में सभी जगह पे लगभग लग जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं अगर बारिश हो जाती है तो पिछले वर्ष की तरह जैसे जलेबी रोग देखने को मिला वो देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी अलवर में या फिर किसी भी राज्य में प्याज लग रहा है और बारिश हो रही है तो अभी इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन लगने के बाद, यानी कि अगर आज प्याज लग गया और 15 दिन के बाद बारिश होती है, 20 दिन के बाद बारिश होती है, तब समस्या कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगी। अब लेते हैं इस सप्ताह के हमारे सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट। पहला कमेंट है संजय पटेल जी का। आज मेरा प्याज इंदौर मंडी 12 रुपये बिके, गोल्टा 8 रुपये। दूसरा कमेंट है शांतिलाल यादव जी का। आज शाजापुर मंडी में 1175 रुपये बिका मेरा प्याज। तो आप दोनों किसान भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद कि आपने ये जानकारी हमारे सभी किसान भाइयों के बीच रखी। बाकी किसान भाइयों, आपका इस पूरे सप्ताह में कोई भी प्याज, लहसुन या फिर अन्य फसल बिकती है या फिर बिकेगी तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, ताकि अगले वीडियो में उसको लिया जाए। अब लेते हैं अगला कमेंट राजू कुमावत जी का। किसानों में एकता, तीनों लोगों के देवता भी नहीं करा सकते, किसानों में एकता नहीं है। देखिए, यहाँ पर आपने एक बात बोली है कि तीनों लोगों के देवता भी किसान भाइयों में एकता नहीं करा सकते। वो बात एक अलग है कि वो करा सकते हैं या नहीं करा सकते। लेकिन एक बात तो अभी है कि हाँ, अभी हमारे किसान भाइयों में एकता नहीं है, लेकिन हमारे किसान भाई पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। अब यहाँ पर किसान भाइयों, लगातार हमने देखा कि एक दिन के लिए 16 तारीख को भी प्याज को लेकर आंदोलन हुआ। मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में अभी भी आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं और आने वाले दिनों में भी होंगे। तो क्या ये सफल हो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। किसान भाइयों, जितने भी संगठन हैं, हमारे किसान संगठन या फिर जितने भी किसान नेता हैं, वो सब मिलकर केवल एक दिन निश्चित करें कि हाँ, हम सब मिलकर एक साथ आगे आते हैं और एक दिन में इतने समय तक हमने जो भी योजना बनाई है इसके अनुसार शांतिपूर्ण आंदोलन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो भी आपको करना है वो करें। वो केवल एक ही दिन में होना चाहिए और सभी किसान संगठन होना चाहिए, उसके अंदर सभी किसान नेता होने चाहिए। अभी क्या हो रहा है, अभी सभी हमारे किसान संगठन, हमारे किसान नेता अपनी छवि को बनाने के लिए, अपनी छवि को अच्छा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, अलग अलग दिन प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उनका नाम हो और ये हो कि हाँ, कल को हमने भी प्रदर्शन किया है। लेकिन वो केवल अभी हमारे किसान भाइयों के लिए नहीं कर रहे, वो केवल अपनी छवि बनाने के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे सभी किसान संगठनों को, किसान नेताओं को, किसान भाइयों को मिलकर एक योजना बनानी चाहिए और सभी को एक ही दिन मैदान में उतरना चाहिए। अब लेते हैं अगला कमेंट राजपूत विजेंद्र जी का। सोमवार को मंडियों में माल ज़्यादा आएगा, भाव डाउन जाने की संभावना है, इसलिए किसान भाइयों 20-30 कट्टों से ज़्यादा मंडियों में माल लेकर ना आए, नहीं तो वापस भाव डाउन जा सकता है। किसान भाइयों, जैसा कि हमने कल भी देखा, शनिवार को इंदौर मंडी में 1 लाख कट्टे की प्याज की आवक पहुंच चुकी है और अब डर यही है कि कल सोमवार को भी क्या प्याज की आवकें बढ़ेंगी और अगर बढ़ती हैं तो क्या भाव में गिरावट आएगी या नहीं। सबसे पहली बात किसान भाइयों, अगर आपके पास प्याज के 100 कट्टे रखे हैं तो उसमें से आप केवल 20-30 कट्टे करके आपको 10 दिन 15 दिन में निकालना चाहिए, जिससे कि कहीं ना कहीं मंडियों में जो एक आवकों में स्थिरता है वो देखने को मिले और जिसके चलते भाव में भी एक स्थिरता या फिर सुधार की गुंजाइश बने। लेकिन अगर अभी हम डर के चलते और घबराहट में प्याज को बेचेंगे, जल्दबाजी में प्याज को निकालेंगे और आवकें बम्पर होती चली जाएंगी, तो कहीं ना कहीं प्याज भाव में गिरावट आने की भी संभावना यहाँ पे बन जाती है। क्योंकि किसान भाइयों, इसको आप आसानी से ऐसे समझें, अभी पहली बात तो अच्छी क्वालिटी का प्याज नहीं है और अगर हम इतनी बम्पर आवक मंडियों में कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, व्यापारी भाइयों के पास कई तरह से ऑप्शन हो जाएगा और उसके बाद व्यापारी भाई जैसे चाहें उस तरीके से उस भाव पे प्याज को खरीदेंगे और मजबूरन हमारे किसान भाइयों को अपने प्याज को कम भाव पे बेचना पड़ेगा। तो इसलिए प्याज को केवल इतना ही लेके जाएं मंडी में, जिससे कि किसान भाइयों आपका भी खर्चा निकलते रहे और प्याज की जो आवक है मंडियों में वो भी ना बढ़े। अब लेते हैं अगला कमेंट
सूर्य प्रताप सिंह जी का। आप हमारा कमेंट लेते ही नहीं हो करण भाई। सूर्य प्रताप भाई, सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहूँगा कि आपका कौन सा कमेंट नहीं लिया गया, और दूसरी बात, रोज़ाना के लगभग कितने सारे कमेंट हो जाते हैं, उनमें से कमेंट ढूंढ कर उठाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए हो सकता है कि आपका कमेंट रह गया हो किसी कारण से। अब आप इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, उसको अगले वीडियो में लिया जाएगा। अब लेते हैं अगला कमेंट मनोज देशमुख जी का। नमस्कार करण भाई, आपको भी मेरा नमस्कार। आपका कहना सही है, लागत से कम भाव में खरीदने पर जुर्माना लगना चाहिए, हम भी यही चाहते हैं। सबसे पहली बात किसान भाइयों, मैं आपको समझा देता हूँ इन्होंने क्या बोला है। स्पेन नाम का एक देश है जहाँ पर एक कानून है कि अगर कोई भी वस्तु बनती है, मान के चलिए अगर आपने प्याज को उगाया और आपकी प्याज उगाने का जो खर्चा है, प्याज लगाने का जो खर्चा है, वो 10 रुपये तक पड़ा, और अगर वो प्याज आपका मंडियों में या कहीं पर भी 10 रुपये से नीचे बिकता है, तो जो कम भाव में आपका प्याज खरीदेगा वहाँ पर उसको जुर्माना देना पड़ेगा कि आपने कम भाव में इनका प्याज कैसे खरीदा। अब ये जो नियम है ये स्पेन देश में है, ऐसा ही नियम हमारे भारत देश में भी बनना चाहिए, क्योंकि जो हमारे किसान भाई हैं उनको अभी उनकी फसलों का एक उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा। अब स्पेन देश में तो सभी वस्तुओं पर ऐसा है लगभग, लेकिन हमारे भारत देश में कृषि को लेकर ऐसा होना चाहिए, ताकि उनको यहाँ से उनकी उपज का एक अच्छा भाव मिल सके और उनके अंदर से एक मोटिवेशन मिले अगली फसल लगाने का। अब लेते हैं अगला कमेंट मोहन सिंह मंडलोई जी का। इंदौर मंडी आगामी दिनों बंद रहेगी क्या? देखो, अभी तक तो ऐसा कोई भी अवकाश इंदौर मंडी का नहीं है, बाकी जो रविवार को अवकाश होता है वही देखने को मिलेगा। और हाँ, इसके अलावा कोई भी अवकाश होता है वो आपको यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से बताया जाएगा, सूचित किया जाएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, जैसा कि अभी आपको अन्य मंडियों के अवकाश भी बताए जाते हैं। अब लेते हैं अगला कमेंट शिवम जी का। करण भाई नमस्कार, आपको भी मेरा नमस्कार। मैं विष्णु सिंह ग्राम नंदनी शाजापुर से हूँ। मैं 2 साल से आपके वीडियो देख रहा हूँ, मुझे आपकी जानकारी बहुत अच्छी लगती है। मेरा आपसे कहना है कि इस भाव में बेचने से तो कृषि कानून अच्छा था, जो एक निश्चित भाव पर उपज को ले लेता। आज वो किसानों के हितैषी कहाँ गए, जब किसान कोड़ियों के दाम फसलें बेच रहे हैं? वो सरकारें कहाँ गई जिन्होंने महीनों तक सड़क को जाम कर रखा था? आज वो सरकार कहाँ गई जो आंदोलन जीवियों का समर्थन कर रही थी, जो कि किसान आज अपनी फसल को कोड़ियों के दाम बेचने को मजबूर हैं? आज भी किसानों के नेता और संगठन कहाँ हैं? ज़रा हमें बताइए तो हम हमारी फसल लहसुन प्याज को उनके घर तक पहुँचा दें, क्योंकि सरकार से अब हमें उम्मीद नहीं है। जय जवान जय किसान। बहुत अच्छी बात इन्होंने यहाँ पे बोली है कि अब वो सभी किसान संगठन, किसान नेता और वो सरकारें कहाँ गई जब किसान आंदोलन के टाइम पर उनका समर्थन कर रही थी। लेकिन आज किसान भाइयों, वही बात अभी मैंने आपको बोली कि अब सभी किसान संगठन केवल अपनी छवि बनाने के लिए हमारे किसान भाइयों के साथ आ रहे हैं। प्याज को लेकर, लहसुन को लेकर अभी जो भी मध्य प्रदेश में प्रदर्शन हुए या जो भी आंदोलन हुए, वो केवल अपनी छवि बनाने के लिए ही किए जा रहे हैं। कोई भी शांतिपूर्ण आंदोलन या फिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का मतलब ये होता है कि हमारे किसान भाइयों को न्याय मिले, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा लगा कि आपने ये बात यहाँ पे रखी, और ये बात हमारे सभी किसान भाइयों को अभी समझनी चाहिए कि हमारी जो भी सरकारें हैं, हमारे जो भी किसान संगठन हैं, हमारे जो भी किसान नेता हैं, वो केवल आप सभी का एक यहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं। तो इसलिए जितने जागरूक अभी हमारे किसान भाई हो चुके हैं, हम चाहेंगे कि सभी किसान भाई जागरूक बने और अभी से खुद में एकता दिखाए, एकत्रित हो, ताकि उनको आने वाले दिनों में किसी प्रकार से भी अपनी फसल को लेकर सरकार के आगे ना झुकना पड़े। अब लेते हैं अगला कमेंट। सबसे पहले हम नीचे वाला कमेंट लेंगे मदन दास जी का। भाई, आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, उसे बहुत सारे लोग देख नहीं पाते, आप छोटा वीडियो बनाएं। ऊपर अजय जी ने कमेंट किया, कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो छोटा बनाया करें। अरे 9 मिनट की वीडियो लंबी है क्या? तो अजय जी ने इस बात को समझा और उन्होंने ये बात हमारे सभी किसान भाइयों के बीच रखी। किसान भाइयों, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर अभी कोई नई फ़िल्म आती है और वो 2 से 3 घंटे की होती है,
तो आप अपने पूरे दिन का समय निकाल करके उस 2 से 3 घंटे की पूरी फ़िल्म को देखकर आएँगे और तब आपके पास समय होगा। लेकिन अगर अभी मैं आपको बोलूँ कि किसान भाइयों आप इस वीडियो को देखें, इस वीडियो में आपको 10 से 15 मिनट में भरपूर जानकारी दी जाएगी और आपको खेती से संबंधित, मंडियों से संबंधित और उत्पादन से संबंधित सभी जानकारी यहाँ पे मिलेंगी। लेकिन शायद आपको ये वीडियो देखने में इतनी दिलचस्पी ना हो जितनी आपको वो फ़िल्म देखने में होगी। तभी आप वो 2 से 3 घंटे की पूरी फ़िल्म देखेंगे और आप उसमें एक पल भी ये नहीं बोलेंगे कि ये फ़िल्म छोटी होनी चाहिए। तो इसलिए किसान भाइयों मेरा मेन मकसद ये होता है कि वीडियो को छोटा बनाया जाए, लेकिन अक्सर वीडियो छोटा बनाते-बनाते कहीं न कहीं वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य ये भी होता है कि आपको हमेशा यहाँ पर सही और सटीक जानकारी दी जाए और ख़ासकर विस्तार में आपको सब कुछ बताया जाए, ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार से कोई सवाल ना रहे। अब लेते हैं अगला कमेंट श्याम पटेल जी का। करण भाई राम राम। राम राम श्याम भाई जी, मैंने प्याज बेचकर अपनी लागत निकाल ली है। अब 150 कट्टे प्याज रखी है, सितंबर में बेच देंगे, धन्यवाद। श्याम पटेल जी बहुत अच्छा किया कि आपने अपनी लागत निकाल ली और अब आपके जो भी प्याज रखी है वो आप सितंबर में बेचो, अक्टूबर में बेचो या नवंबर में बेचो। आपको अब किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होगी दिमाग में कि हमारे पास प्याज रखा है उसका क्या किया जाए। अगर अब यहाँ से भाव बढ़ता है और आपने जो प्याज रखा है तो आपको यहाँ से एक अच्छा भाव मिलेगा, तो आपको और अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। अगर मान के चलिए यहाँ से प्याज भाव में गिरावट आती है तो कहीं न कहीं उसके बाद भी आपको फ़ायदा ही होगा, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि अगर भाव बढ़ता है तो आपको एक अच्छा फ़ायदा हो जाएगा और अगर भाव में गिरावट आती है तो आपको यहाँ से कम फ़ायदा मिलेगा, लेकिन आपको फ़ायदा यहाँ पे ज़रूर होगा। और इसीलिए समय समय पर आप सभी किसान भाइयों को बोला जाता है अपने प्याज को निकालते रहें और लागत को ज़रूर निकाल के रखें, जैसा कि श्याम पटेल जी ने किया। अब लेते हैं अगला कमेंट साजिद खान जी का। क्या करण भाई लगता है आपको 10वें महीने में पिछले वर्ष जैसी तेज़ी बनेगी? इनका सवाल ये है कि पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में प्याज भाव में एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली थी, तो क्या इस वर्ष भी अभी अगले 2 महीने में यानी कि अक्टूबर महीने में प्याज भाव में तेज़ी बनेगी या नहीं? तेज़ी बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 सबसे बड़े कारण जो इस वर्ष हमें देखने को मिले हैं, 2 नहीं 3। एक कारण ये है कि इस वर्ष प्याज काफ़ी मात्रा में स्टॉक रहा, जितना प्याज पहले निकलना चाहिए था वो नहीं निकला। दूसरा कारण यहाँ पर यह है कि इस वर्ष जो अच्छी क्वालिटी का प्याज है वो मंडियों में कम देखने को मिल रहा है और जिसके चलते कहीं ना कहीं उसका सीधा असर अभी हमें भाव पे भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसा प्याज होगा उसी तरह से आपको भाव भी मिलेगा और अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तीसरा एक सबसे बड़ा कारण, इस वर्ष श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, कहीं ना कहीं इन देशों की जो हालत है वो इतनी अच्छी नहीं है, जिसके चलते वहाँ पर जो प्याज का निर्यात है, भारतीय प्याज अच्छी मात्रा में नहीं भेजा जा रहा, जिसके चलते कहीं ना कहीं अभी भाव पर भी उसका असर देखने को मिल रहा है। अभी बात करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश में वहाँ का लोकल प्याज ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, जिसके चलते हमारा भारतीय प्याज भी इतनी अच्छी मात्रा में नहीं पहुँच पा रहा। लेकिन अभी बांग्लादेश में वहाँ के किसान भाइयों ने ये भी सीख लिया है कि हाँ, प्याज को स्टॉक कैसे किया जाए, उत्पादन कैसे ज़्यादा लिया जाए, जिसके चलते आने वाले दिनों में ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा खतरा हो सकता है। और किसान भाइयों रोज़ाना सभी राज्यों की सभी मंडियों के प्याज, लहसुन, आलू और सोयाबीन के भाव अब आपको मंडी भाव अपडेट की वेबसाइट पर दिए जा रहे हैं। मंडी भाव अपडेट की वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप गूगल पे केवल इतना लिखें मंडीभावअपडेट.com और साथ ही साथ वहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी दी जाती हैं। बाकी अन्य सभी लिंक इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम सभी के लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। और अगर आप सभी किसान भाइयों ने अभी तक आपके अपने इस मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। और जो किसान भाई हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक ज़रूर करें। आज का पूरा वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसा लगा कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ किसान भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान भाइयों तक शेयर भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसान भाइयों एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।